हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में जो कि ब्रिक्स पे परफॉर्म किया जाता है। नाउ ये जो है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 3495 1992 पार्ट 2 के हिसाब से किया जाता है। अब अगर ये देखा गया है कि ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन अगर 7% से कम हो तो उसमें फ्रॉस्ट का इफेक्ट बहुत कम आता है, तो ब्रिक्स की लाइफ वहां पर अच्छी रहती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन अगर हम जब निकालते हैं किसी ब्रिक की, तो उसका कैपिलरी एक्शन के बारे में हमें आइडिया पड़ता है और ये मालूम पड़ता है कि उसका डिग्री ऑफ बर्निंग कितनी हुई है। जितना अच्छा बर्निंग होगा उतना लेस वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो कैसे करते हैं ये टेस्ट? इन टेस्ट को करने के दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो कहलाता है 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट। ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रिक्स को लेते हैं, उनको ओवन में ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के लिए ओवन का टेम्परेचर रखेंगे 105 डिग्री सेल्सियस से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी वाटर वहां पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चरल वाटर के फॉर्म में नहीं होगा, वो फ्री वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर होने से वहां से इवोपरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कूल डाउन करेंगे और इसका वेट लेंगे इन ड्राइड ब्रिक्स का। तो ड्राई ब्रिक का वेट हो गया W1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वाटर में इमर्स कर देंगे। इमर्स करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ऐसे हम 24 घंटे के लिए पूरे इसको डुबा के रखेंगे पानी में, ताकि वो जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है कर ले। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा 24 आवर्स के बाद, फिर उसको हम निकालेंगे बाहर। फिर एक क्लीन क्लोथ से उसको वाइप आउट करेंगे, सुखाएंगे थोड़ा, और फिर उसको फिर से हम एक वेट ले लेंगे जो वेट वेट ऑफ ब्रिक होगा, जिसे हम W2 कह सकते हैं। और अगर अब हमें वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज निकालना है तो बहुत सिंपल है। W2 माइनस W1 दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। इसका रेशियो अगर लेंगे हम ड्राइड वेट से तो और परसेंट इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। और ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो है हमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होना चाहिए। तो ये टेस्ट था हमारा, इट वाज कोल्ड वाटर टेस्ट। अब ये है, जब कभी आपको मान लीजिए जल्दी से टेस्ट चाहिए, 24 आवर्स नहीं रुकना चाहते हैं आप, तो उसमें आप 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट कर सकते हैं ना। ये 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट क्या है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगेन इसमें भी हम एक जो ब्रिक सैंपल्स हैं उनको हम ओवन में रखेंगे, उनको 105 डिग्री से लेकर 115 डिग्री के बीच में रखेंगे और सारा जो वाटर है उस वहां पर इवोपरेट हो जाएगा। ब्रिक्स बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जब ब्रिक्स ड्राई हो जाए तो आप उसका वेट ले लीजिए, ये हो जाएगा ड्राई ब्रिक वेट W1। अब इन वाटर्स इस सैंपल को आप जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसको डाल दीजिए पानी में और उस पानी को बॉईल करिए 5 आवर्स के लिए। जब बॉइलिंग वाटर में रहेगा तो अगेन जो भी कैपिलरीज होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद आप ब्रिक्स को बाहर निकाल दीजिए, इसको कूल डाउन होने दीजिए नेचुरली रूम टेम्परेचर पर। और उसके बाद लगभग इस काम में 16 से 19 घंटे लगते हैं। और उसके बाद उसका वेट वेट का जो ब्रिक है उसका वेट ब्रिक्स का वेट ले लीजिए, दैट इज W2। अगेन सिमिलर वे में जैसे हमने कोल्ड वाटर टेस्ट में किया था, यहाँ पर आप अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब दैट इज W2 माइनस W1 निकालेंगे और उसको जब आप उसका रेशियो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वेट, ये आपको देगा वाटर एब्जॉर्प्शन। और आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि कितना वाटर एब्जॉर्प्शन परमिसिबल है। तो यहाँ पर क्लियरली आईएस कोड ने दो नोटिफिकेशन किए, दो क्लासिफिकेशन किए हुए। ये कहा है कि अगर ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12.5 न्यूटन या उससे कम है तो 20% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज अलाउड। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर स्क्वायर से ज्यादा है तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ही नीचे होना चाहिए। तो आशा है इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम किस तरह से करते हैं और उसके आउटपुट को कैसे जज करते हैं कि ब्रिक एक्सेप्टेबल है या नहीं है। थैंक यू।